हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिकी विद जेके में। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान के भाग से संबंधित। इसमें हम भारतीय संविधान के भाग 5 के बारे में मतलब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे उन सभी को पढ़ने वाले हैं। इसमें हम 120 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को देखेंगे जो एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है। ऐसे सिलेक्टिव क्वेश्चंस को लिए हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि यहाँ से एक भी प्रश्न बाहर से नहीं आएगा। हमने सारे सिलेक्टिव क्वेश्चन जो भी इन टॉपिक से प्रश्न बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चंस को लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले हमने भारतीय संविधान के भाग 1 से लेकर के 4 के बारे में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं। अगर आप वह वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, आप जा कर के देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे आज के वीडियो का पहला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति की तुलना किससे करना सर्वाधिक उचित है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, ब्रिटेन के सम्राट। ब्रिटेन के सम्राट से राष्ट्रपति की तुलना करना सर्वाधिक उचित है। अगला प्रश्न, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, संघ की कार्यपालिका की शक्तियां किसमें निहित होती हैं? ऑप्शन बी, राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति में कार्यपालिका की सारी शक्तियां निहित होती हैं। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रपति होता है? ऑप्शन ए, राज्य का प्रधान। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। सेकंड नागरिक होता है उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित होती है? ऑप्शन बी, राष्ट्रपति में। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुसार देश के तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो होता है वह थल सेना, वायुसेना और जल सेना तीनों का प्रमुख होता है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूं कि वर्तमान समय में भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष प्रमुख है एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह। ठीक है फ्रेंड्स। और भारतीय नौसेना के प्रमुख है दिनेश कुमार त्रिपाठी। वह भारतीय थल सेना के प्रमुख है जनरल उपेंद्र द्विवेदी। फ्रेंड्स, करेंट अफेयर के पॉइंट से यह भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रपति होता है तो यह होता है ऑप्शन बी, राज्य का संवैधानिक प्रमुख। ओके फ्रेंड्स। अगला प्रश्न, भारतीय सशस्त्र सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है। ऑप्शन डी, वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो। यह इसका राइट आंसर है। फ्रेंड्स, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष से अधिक आयु हो, लोकसभा के सदस्य के लिए निर्धारित सभी योग्यताएं हों। यह तीनों राष्ट्रपति की योग्यताएं हैं, परंतु संसद के किसी सदन का सदस्य हो यह इनकी बेसिक योग्यता नहीं है। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए। ऑप्शन डी, 35 वर्ष। भारत के राष्ट्रपति होने के लिए मिनिमम जो आयु है वह उनका 35 वर्ष कंप्लीट होना चाहिए। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन डी, कोई सीमा नहीं है। फ्रेंड्स, राष्ट्रपति के लिए जो इसका अधिकतम आयु है वह निर्धारित नहीं है। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होती हैं? ऑप्शन डी, कितनी बार भी। इसके लिए भी चुनाव के लिए भी कोई आयु या फिर कोई चुनाव का जो सीमा है वह निर्धारित नहीं है भारत में। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, अप्रत्यक्ष रूप से। राष्ट्रपति का चुनाव है वह अप्रत्यक्ष रूप से होता है। इसमें संसद के दोनों सदनों के मतलब लोकसभा और राज्यसभा
और राज्य के विधानसभाओं से निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। यह प्रक्रिया जो होता है उसको प्रोफेशनल वोटिंग सिस्टम कहा जाता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणी मत पद्धति। इन पद्धति के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? राइट आंसर है उच्चतम न्यायालय को। उच्चतम न्यायालय को चुनाव से संबंधित विवाद सौंपा जाता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की कम से कम कितनी बार संख्या होनी चाहिए? ऑप्शन सी 50-50। ठीक है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं कि प्रस्तावक और अनुमोदक क्या होता है। तो उम्मीदवार का नामांकन पत्र प्रस्तुत करने के लिए संसद या राज्य विधानसभाओं के कम से कम 50 निर्धारित सदस्य आवश्यक होते हैं जो उसे समर्थन देते हैं और उसके नाम को प्रस्ताव करते हैं। ये होते हैं प्रस्तावक सदस्य। अनुमोदक का मतलब होता है इसके अलावा, मतलब संसद के या राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के अलावा कम से कम 50 निर्वाचित सदस्य ऐसे भी होने चाहिए जो इस नामांकन पत्र को अनुमोदन या फिर समर्थन दे। वो होते हैं अनुमोदक। ठीक है फ्रेंड्स, तो इनकी संख्या कितनी होनी चाहिए? 50-50 होनी चाहिए। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए कौन सी बात अयोग्यता मानी जाती है? ऑप्शन डी, कोई लाभ का पद ग्रहण किए हुए हो। ठीक है फ्रेंड्स, जब आप भारत के राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित हो रहे हो तो उस समय पे आप कोई भी लाभ के पद पर ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष पूर्ण हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्य हो। ये तीनों इनकी योग्यता है। ठीक है। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है तो यह किया जाता है ऑप्शन बी, एकल हस्तांतरित मत पद्धति के द्वारा। किसके द्वारा? एकल हस्तांतरित मत पद्धति के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है। ऑप्शन सी, निर्वाचन आयोग के द्वारा। अगला प्रश्न, भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? ऑप्शन डी, राष्ट्रपति के चुनाव में। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? ऑप्शन सी, उच्चतम न्यायालय के पास। अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान संविधान में किया गया है? ऑप्शन डी, अनुच्छेद 71। अनुच्छेद 71 में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कोई भी वाद विवाद होता है तो उसका निर्णय उच्चतम न्यायालय के द्वारा लिया जाएगा। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? ऑप्शन बी, 5 वर्षों के लिए। अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है? ऑप्शन बी, अनुच्छेद 56। अनुच्छेद 56 में यह बताया गया है कि राष्ट्रपति पद ग्रहण करने से लेकर के 5 वर्ष तक की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में कौन से सदस्य शामिल होते हैं? ऑप्शन सी, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य यह निर्वाचन या फिर चुनाव में भाग लेते हैं। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है तो कौन हटा सकते हैं? संसद के द्वारा। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया कहलाता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, संसद द्वारा महाभियोग लाए जाने पर। किसके द्वारा? संसद के द्वारा। अगला प्रश्न, संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्यवाही किसमें शुरू की जा सकती है? ऑप्शन सी, संसद के किसी भी सदन में। अगला प्रश्न,
राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है? ऑप्शन डी, महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा। फ्रेंड्स, महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख आर्टिकल 61 में किया गया है। किसमें? आर्टिकल 61 में किया गया है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लाया जा सकता है? राइट आंसर है संविधान के अतिक्रमण करने पर। ये इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देखते हैं फ्रेंड्स कि किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लाया गया है स्वतंत्र भारत के इतिहास में। यह एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है ना फ्रेंड्स, इसको याद रखना आप कि अभी तक एक बार भी किसी भी राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग नहीं लाया गया है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? ऑप्शन ए, अमेरिका के संविधान से। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रपति को किस परिस्थिति में अपने पदों से त्यागपत्र देना पड़ता है? ऑप्शन ए, महाभियोग लगने पर। महाभियोग लगने की स्थिति में वह अपने पद से त्यागपत्र देता है। कार्यकाल पूर्ण होने पर पहले भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? ऑप्शन डी, संसद द्वारा महाभियोग लगाकर। ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न, सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? ऑप्शन बी, सदन के कुल सदस्यों में से कम 1/3 सदस्य। ये इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति के पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है। तो ऑप्शन सी, महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? ऑप्शन ए, भारत का प्रमुख न्यायाधीश। जो मुख्य न्यायाधीश होता है सर्वोच्च न्यायालय का, वह उसे गोपनीयता और पद का शपथ दिलाता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष पद ग्रहण करता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 60 के तहत मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है। अगला प्रश्न, मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है? ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हो तो उस स्थिति में उसके कार्यभार को कौन ग्रहण करता है? ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न, यदि भारत के राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहते हैं तो वह अपने त्यागपत्र किसे देंगे? ऑप्शन डी, ऑप्शन बी, भारत के उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र सौंपता है। अगला प्रश्न, कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे? ऑप्शन बी, ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह जो थे वो राष्ट्रपति बनने से पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री थे। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति चुनाव निर्वाचित होने से पूर्व निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं थे? ऑप्शन डी, ज्ञानी जैल सिंह। अगला प्रश्न, भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन ए, वीवी गिरी। वीवी गिरी जो है वो भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। जो वीवी गिरी हैं वो 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974 तक इस पद पर कार्य किया। वे भारत के पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जो स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुने गए थे। अगला प्रश्न, सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति कौन रहे हैं? ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। साथ ही साथ स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। इनका कार्यकाल है 26 जनवरी 1950 से 14 मई 1962 तक वह भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला है। उनके कुल कार्यकाल हैं 12 वर्ष। ठीक है फ्रेंड्स, कुल 12 वर्ष तक उन्होंने राष्ट्रपति के पद पर कार्य किया है। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? ऑप्शन ए, वीवी गिरी। वीवी गिरी जो है वो गैर कांग्रेसी उम्मीदवार थे। अगला प्रश्न,
भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण कौन है? ऑप्शन डी नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी जी है वो सर्वसम्मति से राष्ट्रपति चुने गए थे। यह भारत के 6 नंबर के राष्ट्रपति थे। उन्होंने 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक इस पद पर कार्य किया है। अगला प्रश्न, कौन अभी तक भारत का राष्ट्रपति नहीं रहा है? राइट आंसर है ऑप्शन डी सी राजगोपालाचारी। फ्रेंड्स, डॉक्टर राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन और ज्ञानी जैल सिंह ये तीनों भारत के राष्ट्रपति थे, परंतु सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम वायसराय थे। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न, कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे हैं? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? ऑप्शन डी 57। अनुच्छेद 57 यह निर्धारित करता है। अगला प्रश्न, जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन बी एन संजीव रेड्डी। एन संजीव रेड्डी जनता पार्टी के शासन के दौरान राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पूर्व ही हो गया था? राइट आंसर है डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन का पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी। यह भारत के 3 नंबर के राष्ट्रपति थे। वह इनका कार्यकाल है 13 मई 1967 से 3 मई 1969। 3 मई 1969 को इनकी मृत्यु हो गई थी। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ के प्रतिरक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश किसमें निहित होता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी राष्ट्रपति में। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति का। भारत का जो राष्ट्रपति होता है वह उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता है। अगला प्रश्न, किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है? ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। मतलब भारत का महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, एक राज्य का राज्यपाल, इन तीनों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न, केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन सी प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति किया जाता है। अगला प्रश्न, किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती है? राइट आंसर है ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं होती है। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है? ऑप्शन सी राज्यपाल। अगला प्रश्न, किसे राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता है? ऑप्शन बी नीति आयोग। नीति आयोग को राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता है। अगला प्रश्न, वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? ऑप्शन सी भारत के राष्ट्रपति की। अगला प्रश्न, किसी भी अभियुक्त की फांसी की सजा को बदलने या कम करने का अधिकार किसे प्राप्त है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? राइट आंसर है 12। राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों को नामित किया जा सकता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? ऑप्शन बी राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति प्रदान करता है? ऑप्शन सी अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को न्यायालय का परामर्श लेने की शक्ति प्रदान करता है।
अगला प्रश्न, संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति के पास। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को कौन सहायता और मंत्रणा देता है? राइट आंसर है संघीय मंत्रिपरिषद। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति ने आर्थिक संकट की घोषणा कब की थी? ऑप्शन डी कभी नहीं। फ्रेंड्स, स्वतंत्र भारत में अभी तक एक बार भी आर्थिक संकट की घोषणा नहीं किया गया है। अगला प्रश्न, विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है? ऑप्शन सी राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, भारत के निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? ऑप्शन डी न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला। इन्होंने कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट से देखें तो भारत के तत्कालिक राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन का 1969 में कार्यकाल के दौरान ही निधन हो गया था। तो एम हिदायतुल्ला जो उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश थे, उन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला था। अगला प्रश्न, कौन राष्ट्रपति का कार्य नहीं करता है? ऑप्शन डी किसी सत्र के अंतर्गत लोकसभा के बैठकों के आहूत करना। अगला प्रश्न, विदेशी देशों के सभी राजदूतों का कमिश्नरों के प्रत्यक्ष पत्र किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? ऑप्शन सी राष्ट्रपति के द्वारा। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? ऑप्शन डी संघ और समवर्ती सूची दोनों के विषय में। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति किस सूची की विषय पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? यहाँ पे दो प्रश्न है ना, एक में जारी कर सकता पूछा गया है, दूसरे में जारी नहीं कर सकता ये पूछा गया है। तो ऑप्शन सी राज्य सूची पर वह अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। अगला प्रश्न, जब कोई विधेयक संसद द्वारा पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह उसे ऑप्शन सी पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित करते हैं? ऑप्शन सी प्रतिवर्ष और लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद। ऑप्शन सी ए और बी दोनों हैं, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, किसी मृत्युदंड पाए जाए अपराधी को क्षमादान करने की शक्ति किसको प्राप्त है? राइट आंसर है ऑप्शन ए केवल राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि वह किसी भी मृत्युदंड को माफ कर सकता है। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद के सलाह मानने के लिए बाध्य होगा? तो राइट आंसर है अनुच्छेद 174। अगला प्रश्न, लोकसभा निम्नलिखित में से किसके द्वारा भंग की जाती है? ऑप्शन बी प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में आपातकाल की घोषणा करता है? ऑप्शन बी प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति अपनी क्षमादान शक्ति का प्रयोग किस प्रकार के दंड के मामले में कर सकता है? राइट आंसर है उपर्युक्त सभी। मृत्युदंड, सैनिक अदालत द्वारा दिए गए दंड पर, ऐसे मामले में दिए गए दंड पर जो संघीय कार्यपालिका के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हो। इन तीनों ही मामले में राष्ट्रपति दंड के मामले में क्षमादान करने की शक्ति इन्हें प्राप्त है। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति के पास कौन से वीटो शक्ति प्राप्त है? ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। पूर्ण निषेध, निलंबित निषेध, पॉकेट निषेध, यह तीनों ही शक्ति भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था वह था भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम। इसमें उन्होंने वीटो शक्ति का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न,
राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन कार्यभार ग्रहण करेगा? ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। ऑप्शन सी संविधान सभा के द्वारा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, जिन्होंने पद ग्रहण किए थे 26 जनवरी 1950 से, और इनका पद त्याग हुआ था 14 मई 1962 तक। यह सर्वाधिक लंबे समय तक राष्ट्रपति रहने वाले प्रथम राष्ट्रपति रहे हैं। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लाने का अधिकार है? ऑप्शन सी संसद के दोनों सदन को। अगला प्रश्न, युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से सक्षम है? ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या शब्दतः भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? ऑप्शन सी संसद के सदनों को संदेश भेजना। अगला प्रश्न, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे हैं? ऑप्शन सी 12 वर्षों तक। यह रिकॉर्ड अभी भी इनके नाम है। अगला प्रश्न, कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है? ऑप्शन डी विधान परिषद। विधान परिषद जो है वो भारत के राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेता है। ठीक है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। विधान परिषदों का गठन और कार्य भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 के तहत किया गया है। फ्रेंड्स, जो विधान परिषद है ना, वो भारत के केवल 6 राज्य में ही मौजूद है। वो 6 राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। केवल इन 6 राज्यों में ही विधान परिषद मौजूद है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है? ऑप्शन डी भारत के राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न, फ्रेंड्स आप देख रहे हो कि सारे प्रश्न में जो मैक्सिमम प्रश्न आ रहे हैं वो एक दूसरे से मिले जुले हैं। आंसर सभी के एक ही हैं, परंतु प्रश्न पूछने के तरीके इनके अलग अलग हैं। तो यह आप जब भी एग्ज़ाम दिलाने जाओगे, एग्ज़ाम में बैठोगे, तो इन क्वेश्चंस को पूछने के जो पैटर्न है उनको ध्यान से पढ़कर ही इनका जवाब देना है। अगला प्रश्न है, एक ही व्यक्ति को कितनी बार भारत का राष्ट्रपति बनाया जा सकता है? राइट आंसर है कई बार। फ्रेंड्स, भारत में राष्ट्रपति बनने की जो सीमा अवधि है वह निर्धारित नहीं है। एक ही व्यक्ति कई बार भारत के राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ सकते हैं। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु क्या है? ऑप्शन सी 35 वर्ष। अगला प्रश्न, भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न, उपराष्ट्रपति पद की अर्हता के संबंध में क्या सही नहीं है? ऑप्शन सी राज्यसभा का सदस्य हो। अगला प्रश्न है, राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो वो होता है भारत के उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न, उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार को अधिकतम आयु कितनी होनी होती है? ऑप्शन डी कोई सीमा नहीं है। अगला प्रश्न, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? ऑप्शन बी अप्रत्यक्ष रूप से। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है अनुच्छेद 63 से 69 के तहत होता है। यह एक अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। ठीक है फ्रेंड्स, जो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और नॉमिनेटेड सदस्य भी इसमें भाग लेते हैं। अगला प्रश्न, उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन को निर्वाचन मंडल के कम से कम कितने सदस्यों के द्वारा प्रस्तावित करना आवश्यक होता है? ऑप्शन डी 20। अगला प्रश्न, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित वाद को कौन तय करते हैं? राइट आंसर है सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मतदान करता है?
ऑप्शन सी लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य। अगला प्रश्न, भारत के उपराष्ट्रपति को कितने वर्षों की अवधि के लिए चुना जाता है? ऑप्शन सी 5 वर्षों के लिए। अगला प्रश्न, उपराष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति को। फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के आर्टिकल 67 में यह प्रावधान किया गया है कि कोई भी उपराष्ट्रपति अगर अपने पद से त्यागपत्र देता है तो वह राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देगा। अगला प्रश्न, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है? ऑप्शन डी केवल राज्यसभा में। अगला प्रश्न, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है जबकि राष्ट्रपति उपर्युक्त सभी मामलों में, मतलब अनुपस्थित रहे हो तब, बीमार हो तब, अपना कार्यभार करने में असक्षम हो तब, इन तीनों ही स्थिति में राष्ट्रपति जो है कार्यभार संभालता है। अगला प्रश्न, राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति क्या नहीं कर सकता? ऑप्शन ए राज्यसभा को विघटित नहीं कर सकता है, ये इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? ऑप्शन बी मतों के बराबर रहने की स्थिति में वह अपने मत का प्रयोग करता है। अगला प्रश्न, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प निम्नलिखित में से कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है? ऑप्शन डी केवल राज्यसभा में। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, यह स्वतंत्र भारत की प्रथम उपराष्ट्रपति थे। इम्पॉर्टेंट पॉइंट से देखें तो 13 मई 1952 से 12 मई 1962 तक उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य किया। बाद में वे भारत के दूसरे राष्ट्रपति भी बने। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं था? ऑप्शन डी डॉक्टर ज्ञानी जैल सिंह, यह राष्ट्रपति बनने से पूर्व उपराष्ट्रपति नहीं थे। अगला प्रश्न, किसने 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था? ऑप्शन ए डॉक्टर राधाकृष्णन। अगला प्रश्न, किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर आसीन रहते हुए हुई है? ऑप्शन डी कृष्णकांत। ऑप्शन डी कृष्णकांत। ठीक है फ्रेंड्स, इनका कार्यकाल है 21 अगस्त 1997 से 27 जुलाई 2002 तक उपराष्ट्रपति के रूप में यह कार्य किए हैं। अगला प्रश्न, कौन सर्वाधिक समय तक उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहा? ऑप्शन सी डॉक्टर एस राधाकृष्णन। अगला प्रश्न, भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग किसके द्वारा लाया जा सकता है? ऑप्शन ए राज्यसभा के द्वारा। अगला प्रश्न, भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? ऑप्शन सी राज्यसभा का। अगला प्रश्न, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन बी संसद के द्वारा। संसद के द्वारा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य, जिसमें निर्वाचित और मनोनीत दोनों ही शामिल होते हैं, इस प्रक्रिया को एकल हस्तांतरित मत प्रणाली कहते हैं। फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का टॉपिक, भारतीय संविधान के भाग 5 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। इस टॉपिक से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे उन सभी को हमने आज पढ़े हैं। यहाँ से एक भी प्रश्न बाहर से नहीं पूछा जाएगा। आई होप यू की वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।